नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव है और ऐसे में जो है राजनीतिक माहौल जो है काफी ज्यादा गर्माई देखने को मिल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये छात्र संघ का चुनाव आमतौर पर देश में सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव में से एक है, क्योंकि इन्हीं चुनाव में से जो है असल जिंदगी की राजनीति में जो है तमाम ऐसे छात्र आते हैं और इस देश को तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग देखने को मिलते हैं, तमाम राजनीतिक कनेक्शन बना पाते हैं जिससे वो अपने आगे की राजनीतिक भविष्य तय कर पाते हैं। पर पिछले चुनाव के कई ऐसे बड़े विवाद के बाद, लिंगू कमेटी की धज्जियां उड़ाने के बाद जो है इस बार चुनाव में जो है काफी चीजों पर सख्ती बरती गई है। और वो सख्ती तमाम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा या तमाम उन छात्र नेताओं के द्वारा बरती गई है, पर इस पे एक सबसे बड़ा रोल जो है वो दिल्ली पुलिस का भी रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस जो है वो काफी सख्त रही है इन चुनावों के बीच में। जहां पिछले चुनाव में बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले, बड़े बड़े पर्चे, बड़े बड़े बैनर्स और तमाम यूनिवर्सिटी के इलाकों में जो है बोर्ड छाप देना, प्रिंटेड बोर्ड्स लगाना, उन चीजों पे जो है इस बार रोक लगाई गई है। पिछले चुनाव में हमें देखने को मिला था कि किस तरह से जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में जो है बड़े बड़े बोर्ड्स लगाने के कारण जो है चुनावी रिजल्ट में जो है लेट किया गया। एमसीडी की मदद से जो है तमाम छात्र नेताओं से पहले उन जगहों को खाली करवाया गया, उन जगहों को वापस से रेनोवेट करवाया गया उन्हीं छात्र नेता के द्वारा, और जिसके बाद जो है वो रिजल्ट सुनाया गया। पर इस बार भी जो है तमाम ऐसी सख्ती बरतने के बाद भी जो है थोड़ी दिक्कतें जो है देखने को मिली है। या जहां गाड़ी के काफिले जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। जमीनों पे जो आप ये पर्चे देख रहे हैं ये प्रिंटेड पर्चे हैं, जहां लिंगो कमेटी का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरह का आप प्रिंटेड जो पर्चे हैं वो प्रिंटेड पर्चे नहीं बांट सकते, कहीं पे पोस्टर लगा सकते हैं, सिर्फ जो है आपके पास हैंड रिटन पर्चे जो हैं वो होने चाहिए। ऐसे में जो तमाम छात्र हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है इस चुनाव को लेकर और किस तरह से जो है इस चुनाव को ये आप इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं आप? ना कौन से यूनिवर्सिटी? आप कौन से यूनिवर्सिटी से हैं? इसी यूनिवर्सिटी से है दिल्ली भाई। यूनिवर्सिटी से। क्या लगता है क्या माहौल है इस चुनाव का? बढ़िया माहौल है। कुणाल भाई जीतेगा। कुणाल भाई जी। तो किसके सपोर्ट में? कुणाल चौधरी के सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो विश्वविद्यालय का चुनाव है, तमाम ऐसे छात्र नेता हैं यहाँ पर और काफी लंबे समय से वोटिंग करने के बाद वोटिंग हो गई है ना सबकी? वोटिंग इवनिंग की चालू हो गया। इवनिंग की रह रही है, मॉर्निंग शिफ्ट की वोटिंग हो गई है और उसके बाद जो है तमाम छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस चुनाव माहौल को देखते हुए? माहौल तो एक तरफा है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चारों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने जा रही है, वो भी बहुत भारी मतों के साथ जी। और ये कॉलेज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो सचिव पद का उम्मीदवार है कुणाल चौधरी, ये उसका गढ़ माना जाता है पीजीडीएवी कॉलेज, क्योंकि वो यहीं से पास्ड आउट है। तो माहौल आप देख सकते हैं कि सामने जो कैंडिडेट है उसका कोई नामो निशान यहाँ नहीं जी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विद्यार्थी से जीतेगा। आप एक चीज बताइए कि लिंगू कमेटी जो है कुछ चीजें तय करती है, ऐसे में जो होता है ये पोस्टर जो है प्रिंटेड वाले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के हैं। सड़कों को जाम जो है इस बार भी किया गया, हालांकि दिल्ली पुलिस सतर्क थी इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले साल या पिछले अन्य सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो इस साल बहुत बड़ा फासला आ चुका है। किसी भी नए रूल को लाने के बाद उसमें एक समय लगता है उसको अच्छे से स्टेब्लिश होने में। फ्लायर्स की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल आपके घुटनों तक के फ्लायर्स यहाँ पर मौजूद थे। इस बार किसी कैंडिडेट ने व्यक्ति विशेष अपना कोई भी फ्लायर नहीं बनवाया। अन्य संगठन जो संगठन लड़ा रहा है उनके द्वारा या दूसरे का नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए भी एक तकनीक अप्लाई गई है कि कुछ लोगों ने बनवा दिए हैं। हालांकि इस बार हैंडमेड पोस्टर ज्यादा चले हैं और विद्यार्थी परिषद को मैं कह सकता हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं। जी बताइए। जी, मेरा नाम अनीश है और जैसे आपने कहा लिंगदो कमेटी का, तो पिछली बार जैसे भाई ने बताया कि फ्लावर्स काफी उड़ाए गए थे और इस बार जितने भी फ्लावर्स आप देखिए कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एनएसयूआई उस हद तक गिर चुका है, वो विद्यार्थी परिषद के नाम से पर्चियां बना के, फेक पर्चियां बना के, फेक बैलेट पेपर बना के विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने के लिए जितने भी फ्लावर्स आप देख सकते हो, ये टोटल फ्लावर्स टोटल एनएसयूआई के बनाए गए हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र जागरूक है और वो जो एनएसयूआई ने जो किया है उसकी वोट की चोट पे वो करके दिखाएगा और कल के जो परिणाम आएंगे वो देखने वाले परिणाम होंगे। चारों सीटों पे एबीवीपी चुनाव जीतेगी।
रौनक खत्री जो एनएसयूआई से प्रेसिडेंट हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि एबीपी जो जिस स्तर का चुनाव लड़ रही है, पैसे बांट के चुनाव लड़ रही है। कभी मासूम शर्मा जो कलाकार हैं उनको बुला लेते हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े अभिनेताओं से, तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोगों से जो है प्रमोशन कराते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक स्वयं रीलबाज है, ठीक है, और जो लगा रहे हैं कि उन्हीं की बागी कैंडिडेट उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पैसों से टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर किसी पर आरोप लगाना चाहिए। अब आप देखिए, जो एनएसयूआई प्रेसिडेंट की उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनके पिताजी जो राजस्थान से आती हैं, उनके पिताजी सरपंच है, उन्होंने 50 लाख का घोटाला किया था, तो वो तो खुद तो घोटालेबाज है ना। और जो इलेक्शन से पहले जिनका 10वीं की मार्कशीट में नाम जीतू था और आज उसने जोसलीना कर लिया, जो तो आप कितना बदलोगे? आप अपनी जाति बदल लोगे, आप अपनी पहचान को नहीं बदलना चाहिए। इलेक्शन है, ठीक है, जो छात्र विद्यार्थी वोट करेंगे, विद्यार्थी केवल जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं करने वाले। यहाँ के विद्यार्थी कैंपस में सुविधाएं, वाईफाई हो और क्लीन हो, बड़े बड़े मैनिफेस्टो हैं, बिल्कुल मैनिफेस्टो पे देख के ही रौनक चौधरी ने कितने वादे किए थे, उन्होंने वादे किए थे, क्या वादा हुआ? विद्यार्थी सब जानता है, विद्यार्थियों ने देखा है, 1 साल उनको मौका दे लिया। इस बार विद्यार्थी उनको वोट की करारी चोट देंगे, जिसका परिणाम आप कल स्वयं देखोगे, एक पूरा देश देखेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार विद्यार्थी परिषद ने पताका पर आया है, और इस बार चाहे पटना में भी हो, वहां विद्यार्थी परिषद ने पताका पर आया, और पूरे देश की नजर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव पे है, जिसका परिणाम कल आने वाला है, और एबीवीपी 4-0 से बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतने वाली है। जी, तो फिलहाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावी माहौल है, तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परचम जो है एबीपी की तरफ साफ तौर से नजर आता हुआ दिख रहा है हमें। पर फिर भी जो है अभी इसको कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट जो है सामने नहीं आ जाते, जिस तरह से अभी हमारे साथ एक छात्र मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कई बार ये विपक्ष की साजिश भी होती है कि प्रिंटेड जो स्टिकर्स होते हैं उसको फ्लायर्स के तौर पे उड़ाना, बैनर्स चिपकाना, ताकि जो है दूसरे पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।